हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज अभी थोड़ी देर पहले सभी को पता है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं अतुल प्रसाद जी ने काफ़ी सारे आपके जो डाउट थे उन पर बारी बारी से बात की और बहुत सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो मुख्य बड़ी बात है उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आपके रिजल्ट को लेकर उन्होंने बहुत सारी बात की और बीएड बनाम डीएलएड वाले जो भाई बहन है कि पीआरटी में किसका रिजल्ट आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का आने वाला है या फिर डीएलएड प्लस बीएड दोनों की मेरिट बनने वाली, इस पर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद 11वीं 12वीं का रिजल्ट कितने परसेंट गया है, 5% छूट के बारे में भी स्पष्ट बोला है कि 5% छूट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। सारे के सारे मुद्दों पर अतुल प्रसाद जी ने स्वयं ही आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लियर कर दिया है। हम इस वीडियो में सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी अतुल प्रसाद जी ने आपके बताया है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि 17 अक्टूबर जैसे कि आपका कल था और कल से आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। बीपीएससी के पोर्टल पर आप सभी देख सकते हैं, मेरे सामने अभी बीपीएससी का पोर्टल भी ओपन है और धीरे धीरे सभी लोगों के रिजल्ट जारी हो रहे हैं। सबसे पहले 11वीं और 12वीं का यानी कि कल के दिन रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन आप सभी को पता है 11वीं और 12वीं में कुल मिला के 30 सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर 30 सब्जेक्ट का रिजल्ट कल जारी नहीं हो पाया। सिर्फ और सिर्फ 16 सब्जेक्ट का यानी कि 16 विषय का रिजल्ट जारी किया गया कल के दिन। तो बाकी के जो विषय बचे हुए हैं उनका आज के दिन आपका यानी कि 18 अक्टूबर को आज के दिन आपका रिजल्ट जारी होने वाला है, ठीक है। इसके बाद और होने भी लगा है, काफ़ी लोगों का होने भी लगा है, ठीक है। और 11वीं 12वीं रिजल्ट कंटिन्यू हो रहा है, अपलोडिंग पर लगा हुआ है। जैसे ही सारे के सारे अपलोड हो जाते हैं रिजल्ट, उसके बाद आपका 9वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। पहले 11वीं 12वीं का कंप्लीट 30 सब्जेक्ट का हो जाएगा, उसके बाद आपका 9वीं और 10वीं का किया जाएगा। और जैसे ही 9वीं और 10वीं का आपका अपलोड हो जाता है उसके बाद आपका 1 to 5 का यानी कि पीआरटी का अपलोड किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी देखो जारी हो रहा है। अभी भोजपुरी का आ चुका है, गृह विज्ञान का आ चुका है और संगीत का आ चुका है, राजनीतिक विज्ञान का अभी 11वीं 12वीं का चल रहा है। उसके बाद आपका 9वीं 10वीं का आएगा, फिर आपका पीआरटी का अपलोड होने लगेगा। तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि हमारा 20 अक्टूबर के बाद आएगा या कब आएगा। आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी होने वाला है। हो सकता है पीआरटी का रिजल्ट आपको कल देखने को मिल जाए, ठीक है। हो सकता है कल पीआरटी का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है और आपको 9वीं और 10वीं का आज ही रात तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी के इतिहास में सबसे तेज रिजल्ट जारी किया है बीपीएससी ने, यानी कि बिहार के इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, इतने जल्दी रिजल्ट किसी ने भी जारी नहीं किया है। तो बीपीएससी ने सबसे पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5% रिलैक्सेशन पर। क्या बोला है? 5% छूट की जो लोग उम्मीद कर रहे थे, काफ़ी लोग उम्मीद कर रहे थे, खासतौर से पीआरटी वाले जो भाई बहन थे वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि 5% छूट मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। तो इस पर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने खुद क्लियर कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हमें 5% छूट देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास बिहार के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो भी जिन लोगों ने आवेदन किया था वो बहुत काबिल हैं, बहुत योग्य हैं और जितनी सीटें हमें चाहिए थी उससे ज़्यादा सीटों पर वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो 5% छूट आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। 5% छूट की जो लोग उम्मीद कर रहे थे 5% रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 5% रिलैक्सेशन मिलने की आवश्यकता नहीं है। जितनी सोच रहे थे कम से कम 75% सीटों को फुल किया जाएगा, उससे ज़्यादा मैं बता दूँ कि 93% रिजल्ट गया है, यानी कि 93% लोगों की वैकेंसी इसमें सेलेक्ट हुए, 93% रिजल्ट गया है टोटल। तो 75% की बात हो रही थी, वहाँ पर 93% रिजल्ट जारी हो चुका है। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस वैकेंसी में, यानी कि 1 to 5 में हो या 9th और 10th में हो या फिर 11 और 12th में हो, कितनी वैकेंसी यानी कितने पदों की पर रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। इसके पहले 5% रिलैक्सेशन की बात बिल्कुल यहाँ पर मना कर दी है, 5% रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक और बड़ा मुद्दा हुआ है बीएड बनाम डीएलएड। आप सभी को पता है कि शुरुआत से ही बीएड बनाम डीएलएड चल रहा है। तो अतुल प्रसाद जी ने आज क्लियर कर दिया है और मैं आपको साइड में दिखा भी दूंगा, उसमें लिखा भी हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का ही रिजल्ट जारी होने वाला है। यानी कि जो पीआरटी वाले भाई बहन हैं और जो बीएड वाले भी हैं, डीएलएड वाले हैं, तो बीएड का रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों का रिजल्ट ही जारी किया जाएगा। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिर्फ आपके डीएलएड वालों का रिजल्ट जारी किया जाएगा और बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कितने लोगों का जारी किया जाएगा इस पर भी मैं बात कर लेता हूं। तो 1 to 5 में आप सभी को पता है लगभग 79,000 के लगभग वैकेंसी थी, लगभग 79,000 के लगभग पद थे। लेकिन आपको 72,419 लोगों का रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है और 72,419 लोगों का रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द कल या परसों के दिन देखने को मिल जाएगा। तो 72,419 लोगों का पीआरटी में सिलेक्शन हुआ है, इतने लोगों को मेरिट लिस्ट आने वाली है तो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी के कुछ पद बचे हैं, मैं जानता हूँ 7-8 हज़ार पद बचे हैं, तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब इतनी सीट खाली रह जाएंगी। अब जितनी सीटें खाली रह जाएंगी
जाएंगी तो हो सकता है वो आगे आने वाली भर्ती में उनको ऐड कर दिया जाए। तो अभी 72,419 पीआरटी पर सेलेक्ट हुए हैं, तो 72,419 को आपको रिजल्ट देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 11वीं और 12वीं का। जैसे 11वीं और 12वीं को कल जारी हुआ और आज भी जारी हो रहा है, तो 11वीं और 12वीं में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 11वीं और 12वीं में मैं बता दूं कि 23,701 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि जो सफल अभ्यर्थी है उनकी संख्या है 23,701। कुल जो पद थे, कुल वैकेंसी थी 9वीं और 11वीं और 12वीं में कुल वैकेंसी थी वो 57,602 थी, यानी कि 57,602 वैकेंसी थी। और जो अपीयर्ड थे, जितने लोगों ने आवेदन किया था, उसमें से सिर्फ 37,000 लोग ही परीक्षा में बैठे थे। यानी कि जो 11वीं और 12वीं वाले उसमें 57,000 वैकेंसी आती है और सिर्फ 37,000 लोग ही परीक्षा में बैठते हैं, जिसमें से आपके 23,701 लोग सफल होते हैं और उनका रिजल्ट आपका जारी हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 9वीं और 10वीं का। तो 9वीं और 10वीं का आपका 26,204 लोगों का रिजल्ट जारी होने वाला है। सभी का बता दिया उन्होंने, क्लियर कर दिया है कि 11वीं 12वीं में आपका 23,701 लोगों का रिजल्ट जारी हो रहा है अभी वर्तमान में, और 9वीं और 10वीं में आपका 26,201 लोगों का रिजल्ट जारी होने वाला है। और 1 to 5 में जिसके सभी लोग इंतजार कर रहे थे, उसमें 72,419 लोगों का रिजल्ट जारी होना है। यानी कि टोटल बात करें तो टोटल 1,22,324 टोटल है, 1,22,324 लोगों का रिजल्ट जारी होना है। ठीक है, कुल पद। अब कुल वैकेंसी कितनी थी, लगभग 1,70,000 के लगभग वैकेंसी थी, आप सभी को पता है। उसमें से 1,22,324 लोगों को सिलेक्ट हुए हैं, सफल हो गए हैं। अब कितने परसेंट हुआ रिजल्ट, तो आपका रिजल्ट होता है 93%। 93% रिजल्ट सफल होता है, 93% लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। अब 1,22,324 लोगों का जारी कर दिया जाता है। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित काफ़ी बातें की, काफ़ी उन्होंने डाउट थे आप लोगों को क्लियर किए, और उन्होंने एक बात भी क्लियर की कि आपके रिजल्ट को लेकर के इसमें लेट क्यों हुआ। काफ़ी लोग काफ़ी ब्लेम कर रहे थे, आयोग के ऊपर दोषारोपण कर रहे थे कि भ्रष्टाचारी हो रही है, कुछ हो रहा है। ठीक है, आप सभी ने अच्छे से पता है इस बारे में। तो इस बारे में जो चेयरमैन साहब तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम इस प्रकार की कोई भी चीज़ में संलिप्त नहीं है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आप सभी के जो डॉक्यूमेंट थे उसमें तमाम प्रकार की गलतियां थी, तमाम प्रकार के आप लोगों ने करेक्शन करवाए हैं, और तमाम प्रकार के मौके भी आयोग ने आपको दिए हैं। बारी बारी से बहुत सारे मौके आपको दिए हैं, इसीलिए उसमें देरी हुई है। इसीलिए देरी हुई है क्योंकि इतने मौके कोई नहीं देता है। बीपीएससी ने आपको बहुत सारे मौके दिए, और अभी फिर से आप सभी को एक मौका और मिल गया है, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आप फिर से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। जिसके भी डॉक्यूमेंट में अपलोड नहीं हुआ है, या जो डॉक्यूमेंट में आपको कोई अवटनी है, परेशानी है, त्रुटि रहित है, तो उसको आप दोबारा से भी अपलोड कर सकते हैं 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। तो इसीलिए इसमें रिजल्ट में देरी हुई है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी बिहार के इतिहास का या बीपीएससी के इतिहास का सबसे तेज रिजल्ट आपका इसका होने वाला है। अब मैं आपको बात कर लूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के उन्होंने एक डिसेंट्रलाइजेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पद्धति को अपनाया है। डिसेंट्रलाइजेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पद्धति को अपनाया है। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन वेरिफिकेशन पद्धति क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आपने आवेदन के समय पर जो भी डॉक्यूमेंट आपने आवेदन के फॉर्म को फिल करते हुए लगाए थे, अपलोड किए थे आयोग की वेबसाइट पर, उसको आपको दोबारा से डाउनलोड करने होते हैं, और वही डाउनलोड किए हुए डॉक्यूमेंट को आपको डीवी के समय पर ले जाना होता है। यानी कि आपने जब आवेदन किया था उस समय आपने जितने भी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या अहार्ता प्रमाण पत्र, आपका आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, या फिर आपका आधार कार्ड वगैरह, जितने भी आपने डिटेल्स दी थी, सारे को आपको दोबारा से पोर्टल पर जाके डाउनलोड कर लेना है। और जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक विशेष प्रकार का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आ रहा होगा। साथ ही साथ उसमें एक बीपीएससी का लोगो भी, यानी कि जिसको वाटर मार्क बोल रहे हैं, वो भी लग के आ रहा होगा। तो उनको आपको डाउनलोड कर लेना है, और डीवी के समय पर जब आप जाएंगे तो उन डॉक्यूमेंट को अपने साथ लेके जाना है। अगर किसी भी कंडीशन में अगर आप वो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं तो उस स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर भी किया जा सकता है। तो वो जो डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए थे उनको दोबारा से डाउनलोड करना है, और उन्हीं डॉक्यूमेंट को दोबारा से लेके भी जाना है साथ में। तो वो डॉक्यूमेंट आपके बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पद्धति को भी अपना रहा है बीपीएससी। इस पर भी उन्होंने क्लियर किया है। अब मैं बात करूं, आपकी प्रक्रिया मैंने बता दी है। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे उसी को आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस लोगो, वाटरमार्क आ गया होगा। ठीक है, और बीएड बनाम डीएलएड पर स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ
72,419 का PRT में रिजल्ट आने वाला है। और 72,419 सारे के सारे आपके DLED वाले अभ्यर्थी ही होने वाले हैं, यानी कि DLED वाले अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी होने वाला है और B.Ed वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं होने वाला प्राथमिक में। तो जितने भी मेन मुद्दे आपके BPSC के चेयरमैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे थे, मैंने आपको बता दिए हैं। और सारी की सारी डिटेल्स जितनी मैंने आपको बताई सारी की सारी टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिए, तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। बहुत खुशखबरी है आज सभी के लिए और सभी लोग खुश भी होंगे। और लेकिन जो 5% की छूट वाले लोग हैं, 5% की रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा था अगर सीटें फुल हो जाती हैं, जितनी उनको चाहिए, कम से कम 75% चाहिए, इतनी मिल जाती हैं, तो कोई भी 5% की छूट आपको नहीं मिलने वाली है। और उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि 93% सीटें फुल हो चुकी हैं, तो 5% छूट नहीं मिलने वाली है। लेकिन जो B.Ed बनाम DLED की वजह से PRT का रिजल्ट रुका हुआ था, PRT का रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा और सिर्फ DLED वालों का ही जारी होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।